कि आपके जो ग्लासेस होते हैं हमेशा के लिए रिमूव हो जाते हैं। जैसे आप करियाने की दुकान में है कि भाई मुझे 10 किलो आटा दे दें, नो इट कैन नॉट बी लाइक दैट। टेस्ट के अंदर पास होता है, एग्जामिनेशन उसके ठीक होते हैं, उसकी मैपिंग ठीक होती है, ओनली देन ही शैल बी एडवाइस लेजर। तो लोग बड़ा डरते हैं, वो कहते हैं कि हम इस बीमारी के साथ तो जी लेंगे लेकिन हम इसके इलाज की तरफ नहीं जाएंगे, कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से लेजर्स कर, ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस या ज़्यादातर प्रॉब्लम उस वक्त अराइज करते हैं जब आप अपने डॉक्टर के साथ ना जुड़ते नहीं हैं। आपको जब भी कोई भी छोटा छोटा भी प्रॉब्लम है, इंस्टेड कि आप मेरे पीए को कॉल करें, कॉल मी। और लोगों को कैसे पता चले कि उनको कैटरैक्ट भी हो चुका है? मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ आई है। सर अगर बात करते हैं रिजल्ट्स की, किसी भी सर्जरी के जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े मैटर करते हैं, तो जो लासिक सर्जरी का प्रोसीजर है इसके रिजल्ट्स कितने इफेक्टिव होते हैं? कि आपके जो ग्लासेस होते हैं हमेशा के लिए रिमूव हो जाते हैं? बिल्कुल, ये ऐसा नहीं होता कि जैसे आप आए डॉक्टर के पास, जैसे आप करियाने की दुकान में है कि भाई मुझे 10 किलो आटा दे दें, नो इट कैन नॉट बी लाइक दैट। आप आएंगे, अपना मुआयना करवाएंगे, एक ख़ास किस्म का टेस्ट होगा, आपकी मैपिंग होगी पूरी। जैसे आज मैं आप यहाँ पर आया हूँ तो हमने पूरे प्रोग्राम की मैपिंग की है कि हमारा प्रोग्राम इस तरह से चलेगा। इसलिए जब एक पेशेंट मेरे पास आएगा ग्लासेस रिमूवल के लिए तो मैं उसको एग्जामिनेशन करूँगा, उसकी आई की ख़ास एक मशीन के ऊपर उसकी मैपिंग करेंगे। अगर वो इन सारे टेस्ट के अंदर पास होता है, एग्जामिनेशन उसके ठीक होते हैं, उसकी मैपिंग ठीक होती है, ओनली देन ही शैल बी एडवाइस लेज़र। उसी वक्त ही उसको लेज़र एडवाइस करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे उसको लेज़र एडवाइस। हाँ, जब उसकी लेज़र कंफर्म हमने कर दी कि लेज़र हो सकती है तो इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर। ये दुनिया के रिकग्नाइज प्रोसीजर्स में से ये लिटरेचर में है। ये ऐसे नहीं है कि बस हम हर बंदे को जाके लेज़र कर देते हैं और एक मशीन बना दी हमने लेज़र की। नो, इट्स अ रिकग्नाइज प्रोसीजर। जो हम आपका प्रोसीजर करते हैं वो सारी उम्र के लिए ही वैलिड होता है। सर लोग बड़ा डरते हैं, आई एक सेंसिटिव पार्ट है हमारे फेस पे और बड़ा कॉम्प्लिकेशंस भी होती होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो लोग बड़ा डरते हैं, वो कहते हैं कि हम इस बीमारी के साथ तो जी लेंगे लेकिन हम इसके इलाज की तरफ नहीं जाएंगे। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोसीजर और सर्जरीज़ हैं कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, और मतलब आपके इस सारे प्रोफेशन करियर में आपको कोई इस तरह से पेचीदगी का सामना करना पड़ा है किसी पेशेंट के लिए? सबसे पहले तो ये नहीं कि बहुत सेफ प्रोसीजर्स हैं और बहुत सरत से प्रोसीजर हो जाते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अरसे से लेज़र्स कर रहा हूँ। मैं आपको आई एम नॉट शाई और मैं कोई आपको बोस्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत टॉप लेज़र्स परफॉर्मिंग सर्जन्स में हूँ इस तक पंजाब के अंदर। तो ऑल अक्रॉस पाकिस्तान मैंने लेज़र्स परफॉर्म की हुई हैं। कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, कभी कभार हो भी जाती हैं, बट मैनेजेबल होती हैं। मैं तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ सर्जरीज कर चुका हूँ। उसका बहुत स्मॉल परसेंटेज होगा जो मेरे साथ किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आया होगा, लेकिन यूजुअली दे आर मैनेजेबल। कोई ऐसा इशू नहीं होता। अगर आपने प्रॉपर एग्जामिनेशन हुआ है, मैपिंग हुई हुई, और पेशेंट आपके साथ आपको दिखा के गायब ना हो जाए, मतलब एक लेज़र करवा के एक दफ़ा डॉक्टर के साथ जुड़ा रहे। बाज़ वक़्त ये भी होता है कि पेशेंट्स लेज़र करवा के बिल्कुल ही चले जाते हैं, वो कभी डॉक्टर से रब्ता ही नहीं करते, कभी कोई मसला हुआ कोई पूछते ही कोई नहीं, वो बस ही हमने करा लिया। तो सर फॉलोअप्स भी ज़रूरी हैं, रिकवरी कैसे? फॉलोअप्स आपको कहीं भी यही इसके अंदर मेरी बार बार लोगों से इल्तिजा ये होती है कि ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस या ज़्यादातर प्रॉब्लम उस वक्त अराइज करते हैं जब आप अपने डॉक्टर के साथ ना जुड़ते नहीं हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आया तो आप किसी अपने दोस्त से पूछ लेंगे, किसी ऐसे दोस्त से पूछ लेंगे जिसके किसी बहन ने लेज़र कराया हुआ था। आप अपने डॉक्टर से नहीं पूछेंगे। Exactly. मेरी तो प्रोफेशन के अंदर मेरी पेशेंट से बार बार ये कोशिश होती है कि मैं पेशेंट से ना जुड़ा और मैं बार बार अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि आप मुझसे जुड़ा करें। Exactly. आपको जब भी कोई भी छोटा छोटा भी प्रॉब्लम है, इंस्टेड कि आप मेरे पीए को कॉल करें, कॉल मी। ठीक है ना, आप मुझे कॉल करें, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। अगर आपने आना है तो आप ज़रूर दिखाने के लिए आए। नेवर स्किप योर विजिट्स। अगर वो अर्जेंट हैं, नेसेसरी हैं, अगर पेशेंट इस तरीके के साथ डॉक्टर के साथ जुड़ जाए, अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम होता कम ही लोगों के साथ है, तो उनके ये छोटे मोटे प्रॉब्लम भी वक्त पे सेटल हो जाते हैं और कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। बिल्कुल सर, लासिक को तो आपने बड़े अच्छे से डिफाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं कैटरैक्ट की, और ऐसे ये कैटरैक्ट क्या है, इसको भी हम सिंपल अल्फाज में आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को पता चले कि ये क्या बीमारी है और लोगों को कैसे पता चले कि उनको कैटरैक्ट भी हो चुका है। हाँ, कैटरैक्ट जो है मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ आई है थ्रू आउट द वर्ल्ड। मोस्ट कॉमन डिजीज, और ये प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की जो मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं उसके अंदर है। इट्स सो कॉमन कि शायद दुनिया में इससे ज़्यादा सर्जरी अभी तक कोई नहीं हो रही। ठीक है। कैटरैक्ट में होता ये है कि आपका लेंस, आँख के अंदर भी एक अल्लाह मियाँ ने ना हज़ारों करोड़ों साल पहले एक कुदरती लेंस बनाया था। वो आज भी है, हर बंदे की आँख में, हर बच्चे की आँख में है। जैसे आपकी तो आपने कभी रोशनी के अंदर
कम रोशनी में एक तस्वीर खींचनी हो, ज़्यादा रोशनी में तस्वीर खींचनी हो, तो आप ना कैमरे के फ़िल्टर को एडजस्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वल्ला मैंने एक ऐसा एक लेंस दिया हुआ है, खुद ब खुद जो है अपना साइज़ चेंज करता है, खुद ब खुद जूम करता है वो। हमने नोटिस भी करते हैं कि जब हम रोशनी में होते हैं तो हमारा जो कॉर्निया होता है, आई थिंक इसे कॉर्निया कहते हैं, हाँ, सिकुड़ जाता है, फिर वो उसी का एक आगले से एक शटर होता है, और फिर वो जो कुदरती एक लेंस हमारे पीछे आँख के अंदर पड़ा हुआ है, उसकी पावर भी चेंज होती है। हमने कभी देखा ना सैमसंग का फ़ोन का 200 मेगापिक्सल कैमरा आ गया, अच्छा वो पहले 50 मेगापिक्सल के कैमरे आते थे। वो जो हमारा कुदरती लेंस है, जो पता नहीं कब से कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसके मेगापिक्सल तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा, और ये अपना साइज़ भी चेंज कर लेता है। ओह माय गॉड, माशाल्लाह। हाँ, अपने करीब देखना हो तो ये मोटा हो जाता है, दूर देखना हो तो पतला हो जाता है कुदरती तौर पे ना। तो इट्स कॉल्ड क्रिस्टलाइन लेंस। लेकिन होता यह है कि वक्त के साथ साथ ये क्रिस्टलाइन नहीं रहता, ये चमकदार इलास्टिक नहीं रहता, ये फैलने सुकड़ने की सलाहियत इसकी कम हो जाती है, इसकी चमक कम हो जाती है, इसमें दुधैयापन आ जाता है, फिर ये ना इतनी आसानी से फैलता सुकड़ता है, ठीक है, और ना ही उसमें जो है इतनी आसानी से जो है उसके अंदर से रोशनी पास होती है। जब इसमें रोशनी एक हद से कम पास होना शुरू हो जाए ना, फिर आपको अपाहजगी का एहसास होता है। ऐसी सूरत में जो हमारे पास लेटेस्ट ट्रीटमेंट होता है, जो हम अपने सेंटर के अंदर करते हैं, वो ये कि वी हैव द लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड मशीन्स फॉर देम, कि हम इन कैटरेक्ट को रिमूव करते हैं, सफ़ेद मोती को ख़त्म करते हैं, बग़ैर किसी टाँके के, बग़ैर किसी उसके स्विचर के, कोई आपको टाँका नहीं लगेगा, कोई बग़ैर किसी पट्टी के, आप 5-10 मिनट के अंदर आप जो है अपने मोतिये से जान छुड़ा सकते हैं। और एक और चीज़ जो हम ऑफ़र करते हैं वो ये कि हम लेटेस्ट जो दुनिया के मोस्ट लेटेस्ट लेंसेज हैं, जो कि कुदरती लेंस के खैर किसी हद तक करीब हैं, जो कि आपको दूर भी दिखाते हैं, नज़दीक भी दिखाते हैं, दरमियानी रास्ते में भी दिखाते हैं, हम आपको वो भी ऑफ़र करते हैं। हम आपको एक और चीज़ भी ऑफ़र करते हैं कि जिस तरीके के साथ हम आपकी ऐनक का लेंस का नंबर हम डिटर्मिन करते हैं, वो दुनिया की जदीद तरीन लेटेस्ट मशीन्स हैं। तो इसके अंदर यही है कि जब भी आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो, हम आपको यही कहेंगे कि आप आएँ दिखाने के लिए, तो आपके इंशाल्लाह मसले को हल कर देंगे।